नमस्कार, ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं अंजलि सिंह फिर लेके आई हूँ 5 मिनट की चर्चा। और आज चर्चा में हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, हमें ये बताइए, इस बार जो पूर्वोत्तर का चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी या मानिक सरकार? देखिए, नाम है मानिक सरकार, यानी सरकार में ऑलरेडी है पहले से वो जी। बीजेपी ने इस बार पूरा दमखम लगा चुका है और यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता वहां कैंप पर कैंप किए जा रहे हैं जी। चुनाव नजदीक आते ही जिस तरीके से बीजेपी ने त्रिपुरा को फोकस किया है, क्योंकि वाम मोर्चा की एकमात्र सरकार बची हुई है देश में। पश्चिम बंगाल तो खत्म हो चुका है, अब त्रिपुरा में जो वाम मोर्चे की सरकार है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए उसके पीछे एक और वजह है, क्योंकि हाल के दिनों में वहां पर मानिक सरकार के अपोजिट में कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से वहां पर पिछले दिनों 6 एमएलए तृणमूल कांग्रेस में मिल गए थे। वही तृणमूल कांग्रेस अब पुनः बीजेपी में आ गया है। तो समीकरण देखा जाए, जो हालात देखा जाए, जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग हो रही है बीजेपी की ओर से, तो चुनावी नजारे को दिलचस्प कर दिया है बीजेपी ने। लेकिन वाम किले को ढहा देना और उसको कमजोर करना, ये तो हो सकता है कि हाँ, आप बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेनिंग से मानिक सरकार को झटका लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आप ये देखिए कि चुनाव कैसे जीतते हैं। मानिक सरकार की छवि बहुत निष्पक्ष है, बहुत कर्मठ माने जाते हैं। पिछले 2 दशक से वो वहां पर काबिज है, लेकिन चुनाव कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं लड़े जाते हैं। लोक लुभावने आपके वादे, आपके चुनावी घोषणा पत्र में आप कैसे उसको आप आकर्षित करते हैं। बीजेपी ने इस बार जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, अरुण जेटली जो गए थे, उसमें बताया गया है कि युवाओं को लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा और 7वां वेतन आयोग वहां पर अभी तक लागू नहीं हो पाया। वो एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है वहां पर। मैं आपको बताऊं कि एक तो वहां पर आप समझिए कि जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां आदिवासी बहुल है और उसका जो संगठन है वो बीजेपी के साथ में है। तो कई ऐसे चीजें बता रही हैं कि भाई चुनाव का पक्ष जो है, जो नजारा आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो बीजेपी की ओर झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि मानिक सरकार का वहां कामकाज, मानिक सरकार के कामकाज से वहां कोई नाखुश नहीं है। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि अगर यहां भी अगर हमारी सरकार रहेगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रहेगी, तो जो केंद्र से जो फंड आते हैं वो उसका सही तरीके से क्रियान्वयन होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को वहां पर कई बार भेजा गया। उसकी और भी वजह है, क्योंकि नाथ संप्रदाय से वो बिलोंग करते हैं और नाथ संप्रदाय के 33% लोग वहां पर मानने वाले हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि पूर्वोत्तर के चुनाव में, खासकर त्रिपुरा में, बाजी पलट सकती है। चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं कि मोदी एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं। आज भी उनकी जनसभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, वो मानिक सरकार को परेशान करने वाली जरूर है जी। जैसे हमें पता है कि त्रिपुरा की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि व्यवस्थित है। वहां पर बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। तो जो बेरोजगार और विकास का मुद्दा अभी भी लगता है आपको कि 2017 में भी चलेगा? देखिए, रोजगार और विकास का मुद्दा ऐसा है जो सुनने में युवाओं को तब तक अच्छा लगता है या हम सबको अच्छा लगता है कि हाँ, ये सरकार शायद रोजगार देगी, लेकिन ऐसा होता कम है। आप ये देखिए, इसमें दो राय नहीं कि वहां की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर है और वहां उद्योग धंधे नहीं है। ऐसे में केंद्र का ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो केंद्र की योजनाएं आएंगी, उद्योग धंधे का बढ़ावा होगा, तो इससे एक मुद्दा तो बन सकता है, चुनावी मुद्दा है। अब इसको वोट में कैसे कन्वर्ट करता है, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास प्लस पॉइंट क्या है, अभी तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीजेपी के नेतृत्व ने संभाला है और अपने पक्ष में किया है। तो यहाँ कोई अजीबोगरीब तरह का फैसला आ जाए या कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाई पड़े तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी जी के पक्ष में आज भी मोदी जी निर्विवाद तरीके से भारत में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा जरूर, इसमें दो राय नहीं है। शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। त्रिपुरा में सरकार किसकी बनेगी ये तो समय ही बताएगा। हम फिर हाजिर होंगे 5 मिनट की चर्चा लेकर।